अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। लेक्चर इंग्लिश के टेस्ट के बाद से एक बहस मुसलसल जारी है कि टेस्ट आउट ऑफ सिलेबस था, बहुत मुश्किल था, यकीनन बहुत मुश्किल था। टेस्ट इंडियन वेबसाइट से लिया गया, इसको भी मैं डिस्कस करता हूँ। टेस्ट चैलेंज हो जाएगा, इसको भी मैं डिस्कस करूँगा। टेस्ट को रिकंडक्ट किया जाए, पहले वाला पेपर सारा कैंसिल किया जाए, इसके कितने चांसेस हैं, इसको भी डिस्कस करूँगा। और प्लस ये कि ग्रेस मार्क्स मिलने के कितने इम्कानात हैं, और अगर ग्रेस मार्क्स मिलते भी हैं तो फ़ायदा किसको होगा, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में मैं इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा। टेस्ट के बाद से मुसलसल कुछ लोग कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि वो अपने इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट करें या किसी मोर्चे का इंतज़ार करें, ऐसी किसी अनाउंसमेंट का इंतज़ार करें जिसमें कोई भला हो, कोई फ़ायदा हो। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं चांसेस ऑफ रिकंडक्ट। टेस्ट के दोबारा कंडक्ट होने के हवाले से क्या चांसेस हैं, और क्या हमारे पास ऐसी कोई एग्जांपल्स हैं कि टेस्ट रिकंडक्ट हुए हों। तो पीपीएससी की हिस्ट्री में जहां तक मुझे मालूम है, लेक्चरशिप में साइंस के एक सब्जेक्ट का टेस्ट रिकंडक्ट हुआ। तो क्या अंग्रेजी का भी हो सकता है? मैं नहीं समझता कि ऐसा हो सकता है। एक सूरत थी, एक चांस था कि टेस्ट जैसे स्टार्ट हुआ, कैंडिडेट्स ने देखा कि टेस्ट बहुत मुश्किल है, तो कोई 2-3 हज़ार लोग मुख्तलिफ सेंटर्स में से वॉकआउट कर जाते, पेपर देते ही ना, फिर तो पक्का चांस था कि टेस्ट रिकंडक्ट होता। अब टेस्ट रिकंडक्ट होने के चांसेस मैं नहीं समझता कि कोई हैं। एमडी कैट की हमारे पास बहुत बड़ी एग्जाम्पल थी, 2017-18 में टेस्ट रिकंडक्ट हुआ, लेकिन उस वक्त यह था कि एक तो आंसर की लीक हो गई थी, पहले ही फेसबुक पर आ गई थी। दूसरा यह था कि लोग कोर्ट में चले गए थे और सोशल मीडिया पर एक भरपूर मुहिम थी। तो अब भी शायद एक दो लोग कोर्ट में तो गए हैं। एक व्यूवर ने मेरी वीडियो के नीचे कमेंट भी किया कि सर मैं लॉयर हूँ, मैंने अंग्रेजी भी किया हुआ है और मैं कोर्ट में इसको फाइल करने जा रहा हूँ। लेकिन ये उतनी भरपूर मुहिम नहीं थी सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टा पर, जितनी एमडी कैट के हवाले से थी। तो मैं नहीं समझता कि टेस्ट रिकंडक्ट होगा। जो टेस्ट हो चुका, इसी की बुनियाद पर आपको असेस किया जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, चांसेस ऑफ ग्रेस मार्क्स अवार्ड होंगे या नहीं होंगे। ये दोनों बातें एक ही चीज़ से जुड़ी हुई हैं कि टेस्ट मुश्किल था और इंडियन वेबसाइट से लिया गया था। अच्छा, मैंने भी अपने लास्ट वीडियो में इसको थोड़ा सा डिस्कस किया था, लेकिन मैंने मज़ीद एक्सप्लोर किया तो पता ये चला कि टेस्ट इंडियन वेबसाइट से नहीं लिया गया, बल्कि वो 10-12 क्वेश्चन जो लिए गए हैं कॉम्पिटाइड और एक पाक एमसीक्यू की साइट से, मेरा ख्याल है टोटल 9 या 10 क्वेश्चन बनते हैं। तो जिस किताब से पीपीएससी का पेपर बनाने वाले टीचर ने क्वेश्चंस लिए, उस बुक ने वो क्वेश्चन इन साइट से लिए थे। पेपर बनाने वाले ने डायरेक्ट साइट से क्वेश्चन नहीं लिए, बल्कि जिस बंदे ने पेपर बनाया, जिस बुक में से बनाया, उस बुक वाले ने वो क्वेश्चन इंडियन वेबसाइट और एक पाकिस्तानी वेबसाइट से लिए थे। तो मेरा ख्याल है उसके बाद अगर कोई बंदा कोर्ट में गया है और वो इस चीज़ को परसू भी करता है, इसको सूट करता है कि जी ये देखें, तो वो किताब सामने आ जाएगी। बड़ी गैर मारूफ सी किताब है और एक ग्रुप में एक कैंडिडेट ने बड़ी ही अरक्रेज़ी के साथ उस बुक के पेजेस शेयर किए हुए हैं। मैं ज़रूर शेयर करता अगर मेरा उस मोहतरम कैंडिडेट से रब्ता हो जाता और मैं उनसे इजाज़त ले लेता कि भाई आपने बड़ी अरक्रेज़ी से ये काम किया है, तो अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपनी वीडियो में वो पेजेस शेयर कर दूं। बहरहाल ये एक पाकिस्तानी गाइड है और इसके बाद ये तो ख़त्म हो जानी चाहिए ये चीज़ कि इंडियन वेबसाइट से पेपर लिया गया। और ऐसा पहली बार नहीं है। अगर आप एनकेएम की बुक्स देखेंगे, जो बड़ी मारूफ कंपनी है एमए इंग्लिश की बुक्स के हवाले से, तो 70% मटेरियल इन बुक्स का, इन गाइड्स का जो है वो मुख्तलिफ वेबसाइट से ही चुराया गया है और एज सच चुराया गया है। आप नेट खोल लें एक तरफ और एक तरफ इन कंपनीज की गाइड्स खोल लें, आपको बहुत बेहतर अंदाज़ा हो जाएगा। अब ये कि इन क्वेश्चंस की बुनियाद पर ग्रेस मार्क्स मिलते हैं या नहीं मिलते। हम फर्ज कर लेते हैं कि इस पे आपको ग्रेस मार्क्स मिलते हैं 7 to 8 ग्रेस मार्क्स मिलते हैं। और मौजूदा कीज जो इंटरनेट पर घूम रही हैं, जो मुझ जैसे टीचर्स ने पेपर को सॉल्व करके अपने अपने यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है,
उस की के अकॉर्डिंग मिनिमम स्कोर लेट से हम कहते हैं 45 और मैक्सिमम स्कोर है 75। ठीक है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे चैनल के व्यूवर्स में से 2-3 लोगों ने मुझे कंफर्म किया कि सर 70 प्लस तो हर सूरत में कंफर्म है, और ये वो लोग हैं जिन्होंने बाकी किए ही नहीं थे, बाकी इन्होंने छोड़ दिए थे। तो जो की सामने आई उसमें नेगेटिव मार्किंग माइनस करके इन लोगों के 70 प्लस हैं। तो मैं एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक ले रहा हूँ कि मिनिमम स्कोर 45, मैक्सिमम 75। अब अगर ग्रेस मार्क्स मिलते हैं 7 to 8, अगर मिलते हैं तो वो भी उस सूरत में जब आप क्वेश्चन को एक ऑथेंटिक रेफरेंस के साथ चैलेंज करते हैं और कोई 2,500-3 हज़ार लोग पीपीएससी चेयरमैन को ये चैलेंज करते हैं, आप रिटर्न डॉक्यूमेंट भेजते हैं, आप ईमेल पे अपनी ऑब्जर्वेशंस को रेज करते हैं, तो फिर ये मुमकिन हो सकेगा। और मेरा ख्याल है कि अभी पीपीएससी को शिकायत करने वाले लोगों की तादाद इतनी बड़ी तादाद तक नहीं पहुंची है। लेकिन बहुत ही आइडियल सिचुएशन लेते हैं कि ये हो गया और पीपीएससी ने 7 to 8 मार्क्स जो है इनको अवार्ड कर दिए, तो फिर भी 45 वाला कहाँ पर चला जाएगा? 45 वाला 52 पे चला जाएगा, तो 75 वाला कहाँ पर चला जाएगा? 75 वाला 82 पर चला जाएगा। तो भाई फायदा किसका होगा? मेरिट ज्यादा नहीं बदलेगा। और फिर ये जो स्कोर है ये मैंने कैलकुलेट किया अपनी अपनी की के अकॉर्डिंग। अगर खुदा ना खास्ता पीपीएससी ने जो की बनाई है उसमें भी मिस्टेक है, हो जाता है ऐसा, एमडी कैट में ऐसा हुआ, एनटीएस में ऐसा हुआ कि उनकी की ही गलत है, और उसमें लेट्स से कि 2 आंसर जिनको हम सारे कह रहे हैं कि ठीक है, वो 2 आंसर उस की में अल्लाह ना करे गलत हों, और 1 या 2 नंबर का मार्जिन ऐसा है कि ये किसी को पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ, तो फिर ये स्कोर 42 से कम होके 45 से कम होके आ जाएगा 43 पे, और ये 72 पे। तो आप लोग जहां पर खड़े हुए हैं दुआ ये कीजिए कि मेरिट की रेंज यही रहे 45 से 75 तक। ग्रेस मार्क्स मिलेंगे तो उसमें उसी मुनासबत से आपके 45 में ऐड होंगे और उसी रेशो से ये 70 प्लस वाले लोगों में ऐड होंगे, तो ग्रेस मार्क मिलने का फायदा कुछ ज्यादा नहीं होगा। ये उन लोगों को फायदा होगा जो मार्जिन पर खड़े हैं, जिनको ये गलत समझ रहे हैं। हो सकता है कि जब की आए तो उसमें उनके 1-2 वहां से और ठीक हो जाएं, और जो अब जो उनके ऑलरेडी ठीक है वो सारे के सारे ठीक हो, तो ये लोग उसमें चले जाएं 45 से 47 48 तक, तो ये एक मजीद सेफ जोन में चले जाएंगे, ये इंटरव्यू वाली पोजीशन पर आ जाएंगे। अब नेक्स्ट ये है कि शुड आई वेट फॉर मिरेकल? आपको इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट करने से पहले किसी मौजज़े का मुंतज़िर रहना चाहिए, किसी ऐसी अनाउंसमेंट का कि पीपीएससी ने ग्रेस मार्क्स अवार्ड कर दिए हैं, तब तक आप इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट नहीं करेंगे तो आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। अगर आप समझते हैं कि आपका स्कोर इस रेंज में है, मैं कोई नजूमी नहीं हूं, बल्कि मुझ समेत कोई भी टीचर जो अपने अपने चैनल पर इस तरह का जो है वो गाइडेंस कर रहा है, तो कोई भी बंदा नजूमी नहीं है, हर एक की अपनी एक अजम्पशन है, हर एक अपने अपने एक्सपीरियंस अपनी कैलकुलेशन की बुनियाद पर ये सारी सजेशन दे रहे हैं, सारी गाइडलाइंस दे रहे हैं। तो कोई मौजज़ा तो नहीं होने वाला। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ग्रेस मार्क्स मिलने के इम्कान भी उस सूरत में है जब आप क्वेश्चन को प्रॉपर रेफरेंस के साथ चैलेंज करते हैं, और ये काम कोई 2,500-3 हज़ार लोग करते हैं, तो फिर कोई ऐसी अनाउंसमेंट हो सकती है। लेकिन अगर होगी भी तो कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला, मेरिट की रेंज वही रहेगी। तो आप लोग बगैर कोई टाइम ज़ाया किए ऐसे तमाम लोग जिनके मार्क्स 45 की रेंज में अब हैं, उन सबको इंटरव्यू की तैयारी फ़ौरन से स्टार्ट कर देनी चाहिए। और लास्ट बट नॉट लीस्ट कि जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो एग्जैक्ट 40 पे हैं, वो क्या करें? तो देखें, पुरुम्मीद होने के साथ इंसान को रियलिस्टिक भी होना चाहिए, हकीकत पसंद भी होना चाहिए। तो मैं आपको मशवरा दूंगा, थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, लेकिन यही कहूँगा कि शायद ऐसे लोगों के पास चांसेस बहुत थोड़े हैं, तो वो इंटरव्यू की तैयारी के लिए फ़िलहाल फोकस करें अपने ग्रामर वाले पोर्शन पे, ताकि गॉड फॉरबिड अगर इधर चांस नहीं बनता तो आगे तहसीलदार का एग्ज़ाम है, नायब तहसीलदार का एग्ज़ाम है, या बाकी जो पीपीएससी ने पोस्ट अनाउंस की हैं जहां पर लाजमी तौर पर 20 मार्क्स की जो है वो जनरल इंग्लिश आनी ही आनी है, तो वो आपकी तैयारी वहां पर काम आ सके। ठीक है,
تو میں نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کروں گا کہ وہ لوگ جو انٹرویو کی تیاری سٹارٹ کر چکے ہیں وہ اپنے فیوریٹس کو کس طرح سے سلیکٹ کریں. آئی ہوپ کہ اس ویڈیو کے بعد آپ کی بہت ساری کنفیوژنز ختم ہو جائیں گی, بہت سارے کویسچنز آنسر ہو جائیں گی, اور بہت ساری فالس ہوپس جو ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی. تو پر امید رہیے لیکن حقیقت پسند بھی بنیے. آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کی خاصی ہیلپ کرے گی. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.